गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम चैप्टर 9 में विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एक्स वाई नेचुरल नंबर है और फंक्शन ऐसा डिफाइंड है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई और एफ वन इज इक्वल टू 3 है एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट समीशन एक्स इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स इज इक्वल टू 120। तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, समीशन x इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स इज इक्वल टू 120, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, समीशन का मतलब x इज इक्वल टू 1 यहां रख देंगे, f1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 1 से लेकर n तक, x की जो वैल्यूज हैं 1 से लेकर n तक है, x इज इक्वल टू 1 f1, 1 के बाद 2 x इज इक्वल टू 2 f2, x इज इक्वल टू 3 x f3 f4 f5, ठीक है। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट f1 जब x की वैल्यू 1 है, समीशन का मतलब ऐड करते रहिए f2 प्लस f3 प्लस 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 fn इज इक्वल टू 120। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और एक इसकी हेल्प भी आपको लेनी है और उसके बाद n की वैल्यू निकाल लेनी है कि कुल टोटल इसमें नंबर्स कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है, ठीक है। 1 to n है ना, ये n कितना है। अब वैल्यू आप निकालिए, देखिए आपके पास क्या है, इट इज गिवन दैट एफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये आपको दिया हुआ है। तो यदि मैं एफ 1 प्लस 1 निकालूं, एक्स भी 1 वाई भी 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, f1 इंटू f1, x भी 1 y भी 1। तो दिस इंप्लाइज दैट f2 कितना हो गया, f1 कितना है 3 है, 3 इंटू 3 हो गया आपके पास 9। तो आपके पास क्या क्या है, इसको देखिए आप, f1 इज 3, f1 इज 3, ये दिया हुआ 3, f2 कितना हो गया, f2 आपके पास हो गया 9, ठीक है। f3 निकाले तो यदि मैं f3 को क्या लिख दूं, f1 प्लस 2, ठीक है। f3 को क्या लिख दो, f1 प्लस 2, 1 प्लस 2 भी 3 होता है, और x की जगह पे 1 हो गया, y की जगह पे 2 हो गया, ये हो जाएगा f1 इंटू f2। f1 कितना है, f1 है आपका 3 इंटू f2, f2 कितना 9, ये कितना हो जाएगा 27 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर मैं निकाल लेता हूं f4 आप कैसे निकालेंगे, आप लिख सकते हैं f3 प्लस 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, f3 इंटू f1, क्योंकि डिफाइंड क्या है, f x प्लस वाई है, f x इंटू f y, तो f3 प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, f3 इंटू f1, और f3 कितना है, देखिए f3 की वैल्यू है 27 इंटू f1, f1 आपका कितना है 3, ये हो जाएगा 81। तो ऐसे ही आप वेरियस टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू आप रखिए, इसमें देखिए f1 कितना है, दैट इज 3, प्लस f2 कितना है, दैट इज 9, प्लस f3 कितना है, दैट इज 27, f4 कितना है, f1 मैंने 3 लिख दिया, f2 की वैल्यू आपकी 9 है, f3 आपका 27 है, f4 आपका 81 है, प्लस 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 n टर्म्स, ठीक है। fn जो भी होगा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितना जो भी टर्म होगा दैट इज इक्वल टू
120। अब आप देखिए ये जो आपका बन रहा है, ये रेस्टोरेंट क्या बन रहा है आपका, ये कौन सी सीरीज बन जा रही है? ठीक है, देखिए 9 में 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 27 में 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 81 में 27 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3। फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो कितना है? 3। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका बन गया। आप लिख सकते हैं दिस इज ए जीपी, यह एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है एज ए रिजल्ट? आपके पास आ गया स्टूडेंट 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81 प्लस अप टू n टर्म्स। इस ढंग से आपके पास n टर्म्स हैं, दैट इज इक्वल टू 120 है। दिस इज ए, क्या लिखेंगे? जीपी, यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी है तो उससे क्या हुआ? इसका फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ये हो गया स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 3। सार अनुपात कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, डिवाइड कर लीजिए, ये 3 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, तो आप अब n टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना ये होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये आपका आ गया। देखिए अब आप देखिए इसमें n टर्म्स है। ठीक है, n टर्म है 1 to n है ना, समीशन 1 to n। ये वाला टर्म जो है ये n टर्म है। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया? a, कॉमन रेशियो आपका कितना हो गया? 3। तो सम ऑफ द n टर्म्स कितना हो जाएगा? n टर्म्स का सम Sn इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो सम हो जाएगा a मीन्स 3, r टू द पावर n मीन्स 3 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1। a r की जगह पे 3 टू द पावर n तो है ये माइनस 1 ओवर r माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए 120 इंटू 2/3, काट लीजिए 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 81। 3 to the power n is equal to 81. This implies that 3 to the power n is equal to 4. So this implies that n is equal to कितना होगा स्टूडेंट? 4। n is equal to कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है ना भाई, यही 4 टर्म है वो यही 4 टर्म है वो एक्चुअली, यही आपका 4 टर्म। n इज इक्वल टू, उसमें टोटल कितने टर्म होंगे? 4 टर्म्स होंगे। आपको फाइंड आउट यही करना था। ठीक है, तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, n इज इक्वल टू 4। यही 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, इनका सम क्या है? 120। इस रूप में इसको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करिए, पढ़ा आपने सब है पीछे का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब आपने पढ़ा हुआ है। अब उसका यहाँ यूज हो रहा है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखिए ये क्या है स्टूडेंट, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। उसका प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 हैं। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, द सम ऑफ गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी is 315. The sum of some terms of a GP is 315. The first term and common ratio of GP is 5 and 2 respectively. You have to find the last term and number of the terms. ठीक हो गया। गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग कितना है? 315। प्रथम पद तथा सार अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इसको ए लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू, ये आपका आई थिंक 3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 है, 5 है, फर्स्ट टर्म आपका 5 है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो R इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज गिवन 2। अब देखिए क्या बन जाएगा, जीपी क्या बन जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो क्या है? 2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए फिर ए आर, तो 5 to 10, फिर इसमें कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म निकलेगा, फिर 40 निकल जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है, 5, 10, 20, 40 एंड गिवन दैट, क्या दिया हुआ आपके पास? गिवन दैट 5 plus 10 plus 20 plus let the n terms sum। माना ये जो जीपी बनी इसके n टर्म्स हैं जिसका समय 315। ठीक है, तो जीपी के n टर्म का सम निकाल लीजिए। आप फॉर्मूला लगा लीजिए। एस एन कैसे लिखते हैं? एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो इसके n टर्म का सम क्या हो जाएगा? a मीन्स 5, r टू द पावर r मीन्स 2, 2 टू द पावर n माइनस 1 ओवर r मीन्स 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। दिस इंप्लाइज दैट ये 1 हो जाएगा, ये 5 इसके नीचे चला गया, 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 315 बाई 5, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 63 हो गया। तो 2 टू द पावर n कितना हो गया? माइनस में चला जाएगा, ये हो जाएगा 64। दिस इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब देखो बेस सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना होगा? जस्ट 6 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज 315। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। माना इस जीपी के, इस गुणोत्तर श्रेणी के n टर्म्स का सम 315 है, तो ऐसा लिख लीजिए एंड दैट इज 315। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या चाहिए? लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ द टर्म्स। एक तो लास्ट टर्म चाहिए आपको और नंबर ऑफ द टर्म। तो नंबर ऑफ द टर्म्स तो आ गया। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, nवां पद या आप लिख सकते हैं अंतिम पद। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है दोस्तों, तो ए एन कितना निकल जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए मीन्स ये आपका 5 है, 5 इंटू आर आपके पास 2 है, 2 टू द पावर एन माइनस वन, एन मीन्स 6 माइनस 1, तो कितना हो गया, ए एन इज इक्वल टू 5 इंटू 2 टू द पावर 5। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है 32, 5 इंटू ये है 32, ये हो जाएगा 160। तो एनवा पद हो जाएगा, अंतिम पद हो गया सीरीज का कितना, अंतिम पद आ गया स्टूडेंट, लास्ट टर्म आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 160 एंड टोटल टर्म्स, कुल पद, ठीक है, कुल पदों की संख्या n इज इक्वल टू आपके पास कितना है 6। बस ये आपको आंसर फाइंड आउट करना था। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस को इस रूप में करिए, कौन जीपी बनेगा कौन एपी बनेगा वो क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करेगा, और ये आइडेंटिफाई हमें खुद करना है। ठीक है, क्योंकि इतना तो अब आपको पता चल ही गया है ना कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो क्या उसकी खासियत होंगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो क्या कंडीशन होंगी। ठीक है, और जो आपका प्री नॉलेज है उसको आपको यहां यूज करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात ज्ञात कीजिए। फॉर एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 1, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप अपनी इंग्लिश की बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है 1 है, तो आपको दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ए इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कितना हो गया 1। ठीक हो गया। अच्छा, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर, माना सार अनुपात आर है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, इसका ये कह रहा है तीसरा टर्म, थर्ड टर्म, तीसरा पद, थर्ड टर्म A3। ठीक है, आप जानते हैं ए एन क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होता है। एन अ टर्म ऑफ एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद इस फॉर्मूले से दिया जाता है। आपको तीसरा पद चाहिए, तो n की जगह पे 3, तो a कितना हो गया, a तो आपका 1 है, यहाँ पर ये तो 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू आर, तो कॉमन रेशियो है ही है, n की जगह पे 3 माइनस 1, ये कितना हो गया r स्क्वायर हो गया।
ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, इसका फिफ्थ टर्म, पांचवां पद, ठीक है। पांचवां पद कितना होगा स्टूडेंट, फिफ्थ टर्म, ये कितना हो जाएगा, A5 इज इक्वल टू, फिर यहां लगा लेंगे, A मतलब 1, R टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज R टू द पावर 4, ठीक है। गिवन दैट, आप प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आपके पास दे रखा है द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, तीसरा एवं पांचवें पदों का योग 90 है। क्या दिया हुआ है, तीसरा पद आपका मीन्स A3 प्लस A5 इज 90, A3 कितना होगा स्टूडेंट, आर स्क्वायर, प्लस A5 कितना होगा, R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसको आप ऐसा कर लीजिए, R टू द पावर 4 R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, देखिए इसका मल्टीप्लाई करके जो दो फैक्टर आएंगे उसका सम या डिफरेंस जो है ये आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10 9 जा 90 होते हैं, R टू द पावर 4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 होगी। अब कॉमन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ऐसे आएगा, आर स्क्वायर यहां से ले लीजिए, तो यहां से मेरे पास आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इफ दो टर्म का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो ये 0 है या ये 0, ठीक है। इफ आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर माइनस 10 आर इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, ये रियल नंबर तो है नहीं, तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, जो कि अग्राह्य है, इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, आपने पढ़े नहीं नंबर, इसको नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है। दूसरे रूप में आर की वैल्यू कहां से निकलेगी दोस्तों, यहां देखिए, आपके पास देखिए मेरे पास क्या है, देखिए दूसरा है आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस 3, सार अनुपात आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया, ये आ गया आपके पास कॉमन रेशियो, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं, 10 वाला लेता हूं, तो इस ढंग से एक क्वेश्चन करने अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्या है आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, यदि हम क्रम से इन संख्याओं में 1 7 21 घटाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। In this question, it is given that the sum of 3 terms of a geometric progression is 56. If
we subtract 1, 7, 21 from these numbers, then we find a arithmetic progression, then find the numbers. किसी गुणोत्तर श्रेणी में 3 पदों का योग कितना है? 56 है। अब आप देखिए, माना गुणोत्तर श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद ए बाई आर, ए आर है। Let the 3 terms, let the 3 terms of GP be A by R, A and AR। मैंने GP के 3 टर्म्स ही मान लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है? The sum of these 3 terms A by R plus A plus AR, that is equal to how much? This is 56। ये आपके पास 56 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है? सेकेंड कंडीशन क्या दिया हुआ स्टूडेंट आपके पास? दूसरी बात क्या दे रखी है? हम क्रम से इन संख्या में 1, 7, 21 घटाएं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स, देन इट बिकम एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यदि मैं इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें 21 सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं एक समांतर श्रेणी मिलती है, मुझे एक समांतर श्रेणी मिलती है। If I subtract 1 from this, 7 from this and 21 from this, we get an arithmetic progression। ये दिया हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, A by R, A है, A by R -1, इसमें से आप 7 माइनस करिए, A -7 और AR -21 दिया हुआ है। R in AP ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। दिस इंप्लाइज दैट इसमें से इसका माइनस A -7 माइनस A by R -1 इज इक्वल टू AR -21 माइनस A -7। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें इसका डिफरेंस निकालिए, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा? A -7 माइनस A by R +1, ठीक है, इज इक्वल टू AR -21 माइनस A +7, ठीक है दोस्तों। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास A माइनस A by R, ठीक है, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, -AR प्लस A, सब मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, और -7 +1 -6 हो गया, तो राइट हैंड साइड में 6 हो गया, -21 + 7 -14, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आ रहा है? 2A माइनस A by R, ठीक है, A by R प्लस AR, A by R प्लस AR, या मैं नेगेटिव कॉमन ले लिए, A by R प्लस AR इज इक्वल टू कितना? -8। अब इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 है, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? इक्वेशन 1 से यहां पर देखिए आप, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा, A by R प्लस AR तो हो जाएगा 56 माइनस 8। A by R
प्लस ए आर हो जाएगा 56 माइनस ए, तो वैल्यू रख लीजिए। तो 2a माइनस ए बाई आर प्लस ए आर, तो हो जाएगा 56 माइनस ए इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 56 प्लस ए इज इक्वल टू -8। तो 3a इज इक्वल टू जाके प्लस हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल टू 48। ठीक है दोस्तों, 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 48 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। तो यहां पर एक आपके पास एक नंबर a निकल गया, कितना 16। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास a निकल गया, तो यहां से मैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन जो भी इक्वेशन आपने ले ली है वहां से मैं r निकाल लूंगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसको मैं हटा देता हूं। देखिए इक्वेशन 1 में आप a की वैल्यू रखिए 16, कितना बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आता है, a बाई आर मीन 16 बाई आर प्लस a मीन 16 प्लस ए आर मीन 16r इज इक्वल टू 56। सॉल्व करिए, r से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 16r स्क्वायर 56r। पूरी क्वेश्चन में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, r से। 16r स्क्वायर 56r, और इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये हो जाएगा रेस्टोरेंट, आपके पास आ गया 16r स्क्वायर 16r प्लस 16 माइनस 56r इज इक्वल टू 0। और 16r स्क्वायर ये माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा -40r प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 से डिवाइड कर लीजिए, और 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, 2r स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं इंडस्ट्रेंट कितना, हाँ ठीक है, 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लीजिए, 2r r माइनस 2 -1 r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि a की वैल्यू तो मेरे पास आई हुई है, a इज 16, a की वैल्यू आपके पास 16 आया हुआ है, a इज इक्वल टू 16 ये आया हुआ है। यहां से देखिए इसको सॉल्व करिए, r माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, r माइनस 2 और हो जाएगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि if r minus 2 is equal to 0, this implies that r is equal to 2। यदि r minus 2 0 है तो r 2 हो गया। if 2r minus 1 is equal to 0, this implies that r is equal to 1/2। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, आपके पास r की दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा आपका जीपी। दो स्थितियां हो गई आपके पास, एक जगह a की वैल्यू 16 है फर्स्ट टर्म की, और कॉमन रेशियो की दो वैल्यूज हो गई। फर्स्ट टर्म प्रथम पर, फर्स्ट टर्म कितना है रेस्टेंट, a इज इक्वल टू 16, कॉमन रेशियो सार अनुपात r की दो वैल्यूज हैं 2 और 1/2। तो जीपी क्या हो गया, देखिए 16। अच्छा, आपने जीपी ये माना हुआ है ना, ये है आपका जीपी एक्चुअली a बाई आर। जीपी आपका है a बाई आर, ए और ए। a मीन 16 बाई r मीन्स 2, फिर a दूसरा टर्म a है, a मीन 16 और 16 इंटू 2, r आपका 2 है।
तो दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 8, 16, 32। इफ आपके पास इफ आई टेक आर इज इक्वल टू 1/2, ये तो 16 है, तो आर को मैं यदि 1/2 ले लूं तो जीपी क्या बन जाएगा, ए बाई आर, ए मीन्स 16/1/2, कॉमा ए मीन्स 16, कॉमा ए आर 16 इंटू 1/2। तो जीपी बन जाएगा आपका कितना, ये 2 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, 32, 16, 8। तो चाहे जीपी इसको माने या आप जीपी इसको लें, ठीक है दोस्तों। ये वो 3 टर्म होंगे 8, 16, 32, इसको बोलेंगे चाहे आप इसको बोलेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज इसमें भी 2 लेक्चर और लेने हैं, तभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।